हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम फिर से कंप्यूटर के 25 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कुछ लोगों की डिमांड थी कि जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाएं, तो आज हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो बिना कुछ देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? द टू टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेज आर। आपके ऑप्शंस हैं मॉनिटर और प्रिंटर, विंडोज़ 2000, विंडोज़ एनटी, कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज डिस्क या इनमें से कोई नहीं। आपके राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, मॉनिटर और प्रिंटर। अगर हम बात करें कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, तो इनपुट डिवाइस वे होते हैं जो डेटा को अंदर की तरफ भेजने का कार्य करते हैं, और आउटपुट डिवाइस वे होते हैं जो डेटा को बाहर भेजने का कार्य करते हैं। जैसे हम विथ एग्जांपल देखें तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे क्या होते हैं, डेटा को बाहर की तरफ लाते हैं। जैसे मॉनिटर हमें स्क्रीन पर दिखा देता है, प्रिंटर हमें हार्ड कॉपी के रूप में देता है, और स्पीकर हमें वॉइस को बाहर करता है, मतलब हमारा जो वॉइस होता है उसे बाहर की तरफ ले जाता है। तो ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, जॉयस्टिक हो गए और माउस हो गया, ये सारे क्या होते हैं, स्कैनर हो गया, ये सारे क्या होते हैं, डेटा को अंदर की तरफ भेजते हैं। तो जो डेटा को अंदर की तरफ ले जाए वो इनपुट डिवाइस होते हैं। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, मॉनिटर एंड प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। माउस टेक्निक यूज्ड फॉर एक्सेस इन प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज। आपके ऑप्शंस हैं ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग या फिर शिफ्ट क्लिकिंग या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, राइट क्लिकिंग। ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग की बात करें तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग वो होते हैं जैसे हम किसी भी ऐप्स जो सामने हमारे दिख रहा है, कोई भी एप्लीकेशन, उस पर हम लेफ़्ट क्लिक करें और उसे ड्रैग करके दूसरी तरफ छोड़ दें। जब वहाँ पर क्लिक करके हम आगे तरफ मूवमेंट करते हैं उसे हम ड्रैगिंग बोलते हैं, और जब वहाँ पर एक जगह पर छोड़ देते हैं तो उसे हम ड्रॉप बोलते हैं। तो ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग एक ही है। अब यहाँ पर राइट क्लिक, जब हम राइट क्लिक करते हैं तो उसमें ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जिसमें उसको प्रॉपर्टीज़ भी दिखता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? द डॉट मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ डिवाइस। आपके ऑप्शंस हैं स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड एंड माउस या नन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, डॉट मैट्रिक एक प्रकार का प्रिंटर होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए होता है? टैब की इज यूज्ड फॉर। आपके ऑप्शंस हैं कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, या फिर प्रोग्राम इंडेंट करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, या केवल एक और बी, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। टू इंडेंट अ पैराग्राफ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। टेस्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी दबाएं। टू गो टू बी बिगिनिंग ऑफ अ टेस्ट लाइन प्रेस। आपके ऑप्शंस हैं होम, प्रिंटर, पेज अप, इंटर या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए होम बटन। जब आप होम बटन यूज करते हैं तो आप क्या करते हैं, टेस्ट की पंक्ति का जो शुरू पेज होता है उस पर पहुंच जाते हैं, और ये पेज अप करते हैं तो ये एक एक पेज को आपको ऊपर ले जाएगा, पेज डाउन करेंगे तो वो नीचे ले जाएगा, और प्रिंटर तो आपको पता ही है, इंटर मतलब ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। तो डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस हैं। द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस आर। द ऑप्शंस हैं माइक्रोफोन, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर, डिजिटल कैमरा, स्पीकर्स या कीबोर्ड, माउस या नन ऑफ दिस। आपका राइट आंसर होना चाहिए कीबोर्ड और माउस। जैसा कि मैं इसके पहले आपको इनपुट और डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों में बात किया हूँ, तो उसमें बताया हूँ कि कीबोर्ड और माउस क्या होते हैं, डेटा को इन करने के लिए, मतलब अंदर ले जाने के लिए, तो इसीलिए ये होंगे इनपुट डिवाइस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? टू सी ऑल इंफॉर्मेशन विच डिवाइस आउटपुट यूजेज। योर ऑप्शन इज मॉनिटर, कीबोर्ड, ALU, CPU या प्रिंटर। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ए, मॉनिटर। और कीबोर्ड तो आपको डेटा सेंड करने के लिए यूज़ करेंगे, और ALU मतलब अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड यूनिट, और CPU तो फुल फॉर्म पता ही है, और प्रिंटर हमें प्रिंट कर देता है हार्ड कॉपी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का माउस है? टाइप ऑफ माउस इज मैकेनिकल या जनरल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स या ऑटोमेटिक या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्टिकल एंड मैकेनिकल। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, जिसे हमने छांट कर आपको दिए हैं। इसके नीचे दिखाया भी गया है आपको कि ये किस ईयर के क्वेश्चन और किस पर आए गए हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शंस हैं 14, 13, 12, 15 या 16। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 12 बटन, F12। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज़ का संपर्क होता है। प्रिंटर हेड एंड पेपर इज टच्ड इन। आपके ऑप्शंस हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर थर्मल प्रिंटर। आपका आंसर राइट होना चाहिए इम्पैक्ट प्रिंटर। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है? बाई विच प्रिंटर अ कैरेक्टर प्रिंट इन ओनली वन स्टॉक। आपके ऑप्शंस हैं लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर या फिर प्लॉटर, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए डॉट मैट्रिक प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइसेस। आपके ऑप्शंस हैं जॉय स्टिक, मैग्नेटिक टेप या मॉनिटर या मैग्नेटिक डिस्क, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए मैग्नेटिक डिस्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कीबोर्ड इन कंप्यूटर। आपके ऑप्शंस हैं प्रिंट करना, टाइप करना, इनपुट करना, या ऑल, या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले इनपुट और आउटपुट दोनों के बारे में बता दिया हूँ, तो उसी का बेस्ड ये क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। कीबोर्ड किस प्रकार की डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कीबोर्ड में प्रयोग होने वाले फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फंक्शन बटन यूज्ड विथ ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड। आपके ऑप्शंस हैं 9, 10, 11, 12 और 20। आपका राइट आंसर होना चाहिए 12। आपका अगला क्वेश्चन है निम्न में से उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है। व्हाट इज़ फॉलोइंग प्रोवाइड्स द हाईएस्ट क्वालिटी आउटपुट। आपके ऑप्शंस हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, प्लॉटर, 1 तथा 2, या नॉन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी प्लॉटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई जाता है? Which part of the computer are action taken by the operator visible। आपके ऑप्शंस हैं CPU, BDU, ALU, IBM, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी BDU। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? आपके ऑप्शंस हैं स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी प्रिंटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डगलस सी एंजलबर्ट ने स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी में माउस का आविष्कार कब किया था? व्हेन वाज द माउस इन्वेंटेड बाय डगलस सी एंजलबर्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च लेबोरेटरी। आपके ऑप्शंस हैं 1977, 1980, 1970, 1952, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 1970। आपका अगला क्वेश्चन है अंकीय कोड के माध्यम से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? विच मेथड इज यूज टू इनपुट डिजिटल डेटा इनटू द कंप्यूटर थ्रू डिजिटल फॉर्म। आपके ऑप्शंस हैं कीबोर्ड, मॉनिटर, स्कैनर, माउस, या नन ऑफ दीज। आपका राइट आंसर होना चाहिए सी। ये क्या करता है, एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में इन करता है, मतलब एक प्रकार का ये इनपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ प्रिंटर 1, 2, 3, 4 एंड 5। आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी 3 प्रकार के प्रिंटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? व्हाट इज़ द कोड विथ लाइन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड विड्थ दैट कैन बी रीड बाय द कंप्यूटर कॉल्ड। आपके ऑप्शंस हैं ASCII कोड, या फिर मैग्नेटिक टेप, या OCR स्कैनर, या बार कोड, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होना चाहिए उसे हम लोग स्कैनर मतलब बार कोड बोलते हैं, मतलब इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? हाउ मेनी लाइन्स डज अ लाइन प्रिंटर प्रिंट इन अ मिनट। आपके ऑप्शंस हैं 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 20 से 50, या फिर 200 से 2000। अब ये क्वेश्चन जो है IBPS PO 2012 में आया था, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सभी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए गए हैं, उन्हीं को हमने छांट कर इस पर आपको दिया है।
आपका राइट आंसर होना चाहिए 200 से 2000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे ज़्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंट कौन से होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एच लेजर प्रिंटर, लाइन, इंकजेट, डॉट मैट्रिक या इनमें से कोई नहीं। Which आर द मोस्ट यूजफुल कैरेक्टर प्रिंटर? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कैनर का स्वरूप निम्नलिखित में से किस मशीन में मिलता है? आपके ऑप्शंस हैं टाइप मशीन, फ्रैकिंग मशीन या फिर फोटोकॉपियर या फिर साइक्लो स्टाइल या इनमें से कोई नहीं। द फॉर्म ऑफ स्कैनर इज सिमिलर टू हिच द फॉलोइंग मशीन्स? आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, फोटोकॉपियर। तो आज के 25 क्वेश्चन आपके पूरे हो गए हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बने रहें अगले वीडियो के लिए। और मिलते हैं जस्ट अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।